नमस्कार। 7 मार्च की शाम को जब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज था, क्योंकि यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा जो प्री पोल तथा पोस्ट पोल सर्वे दिखाया गया था उसमें कहा गया था कि भाजपा को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है कि भाजपा सरकार न बना पावे। मैं यहाँ एक और बात जोड़ता हूँ। मेरे एक पुत्र जैसा सहयोगी है जो चंदौली के नौगढ़ में रहता है, इंजीनियर देव जायसवाल। वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, लेकिन भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। उसने मुझे एक दिन फोन किया और कहा कि यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि हालत बहुत खराब है भाजपा की। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का सर्वे क्या कहता है और आपका स्पेकुलेशन क्या बताता है। मैंने उससे कहा कि भाजपा लगभग 250 सीटें जीत रही है। वो फिर संतुष्ट हुआ। आज जब भाजपा आहिस्ता आहिस्ता सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है तो उन लोगों को का चेहरा धुंधला होता जा रहा है जो कह रहे थे कि भाजपा संगठन ने या भाजपा के बड़े नेताओं ने योगी जी को गोरखपुर भेज दिया। योगी जी यकीनन गोरखपुर गए थे, लेकिन अपना वोट देते, सरकार चलाने नहीं। सरकार चलाने के लिए वो फिर लखनऊ में। दूसरी एक बात और, इन चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि नेवला बनकर जो भाजपा को डसने आए थे, टुकड़े टुकड़े करने आए थे और भाजपा दो सीटों में रह जाएगी ये कल्पना करने आए थे, वो सांप के पास वो नेवला पहुंच ही नहीं सका। सांप की फुफकार से वो बहुत दूर भाग खड़ा हुआ। 37 साल के बाद ये पहली भाजपा एक ऐसी सरकार है जो 5 साल को अपना टर्म पूरा करने के बाद पुनः सत्ता में आ रही है बगैर कोई खास नुकसान के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 15 करोड़ वोटरों ने, 15 करोड़ मतदाताओं ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता पर अपना मोहर लगा दी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। भाजपा का वोट प्रतिशत, जैसा कि मैंने अपने यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सर्वे में कहा था, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। उस वक्त मेरी मातृ संस्था यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सर्वे को किसी भी बड़े अथवा मूर्धन्य पत्रकार ने अहमियत नहीं दी थी। उनका कहना था ये क्या है, ये कहां से लाए हो। एक भाजपा समर्थक तथा एक भाजपा विरोधी, और उसका कारण क्या था, लोगों ने क्यों नहीं हमारी बात को अहमियत दी थी, हमारे सर्वे को अहमियत दी थी। उसका एक प्रमुख कारण यह था कि आज पत्रकार बिरादरी भी 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक भाजपा समर्थक, एक भाजपा विरोधी। अब ऐसे में मुझ जैसे पत्रकार की कौन सुनता जो तटस्थ भाव से अपना काम करता है। खैर, अब तो चुनाव परिणाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और भाजपा सत्ता की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ पुनः सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वे में ये स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि न वो ओवैसी मुसलमानों को बहका पा रहे हैं, न ही राकेश टिकैत किसानों को एकजुट कर पा रहे हैं। लेकिन उस समय वातानुकूलित कमरों में बैठकर पत्रकारिता करने वालों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बड़े बड़े एक से एक मूर्धन्य पत्रकार, अरे ये क्या है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का सर्वे, उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि तहसील और ब्लॉक स्तरीय पत्रकार जो हैं सच के बहुत नजदीक रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि तहसील और ब्लॉक स्तर के जो पत्रकार हैं वो सच के बहुत करीब रहते हैं। आज जब चुनाव परिणाम एसोसिएशन के सर्वे के अनुरूप आ रहे हैं और योगी जी पुनः सरकार बना रहे हैं तो भाई लोगों की बोलती बंद हो गई। 40 साल की अपनी पत्रकारिता में मैंने ये पहला चुनाव ऐसा देखा जिसमें मतदाता नहीं केवल नेता बोल रहा था। मतदाता चुप्पी साधे बैठा था और मतदाता सुन सभी के रहा था, लेकिन मन में क्या है बता नहीं रहा था। जब उसे बताने और करने का मौका आया तो उसने बता दिया कि उसे लोकतंत्र की रक्षा करना बखूबी आता है। जो राजनीतिक दल ये कहते हुए घूम रहे थे कि 2022 का चुनाव परिणाम पार्टी नहीं बल्कि प्रदेश का मतदाता लड़ रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि मतदाता सिर्फ परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं चाहता था, बल्कि उस पार्टी को एक बार पुनः मौका देना चाहता था जिसकी डबल इंजन
द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, जिसके सरकार में माफियाओं, दबंगों तथा अराजक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे थे। भूमाफियाओं तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने जो कॉकटेल तैयार किया था, उससे मतदाताओं ने पसंद नहीं किया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ये यकीन था कि उनके साथ यादव और मुस्लिम के अलावा जाट तथा अति पिछड़ी वर्ग जो स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी की वजह से हैं, वो सब उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही कारण रहा कि अति पिछड़ी नेता भाजपा को छोड़कर सपा में गए जरूर, लेकिन अपने वोट बैंक को या अपने लोगों को या अपने मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ नहीं सके। वो उनका जो मतदाता था वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लेने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगा था कि अब जाट मतदाता सपा के साथ आ जाएगा और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मदद करेंगे, लेकिन उनका ये प्रयोग भी उतना कारगर नहीं हुआ जितना वे समझ रहे थे। क्योंकि जिस तरह दलित और यादव एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, उसी तरह जाट और मुस्लिम भी एक साथ नहीं रह सकते। अखिलेश यादव को एक और बड़ा मुगालता ये रहा, एक तो उन्होंने अपने चाचा प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव जी की संगठन क्षमता को नहीं पहचाना, दूसरे उन्हें इतना जलील किया कि उन्होंने यादव बेल्ट में ही उनका बेड़ा गर्क कर दिया और बाजा बजा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की किचन कैबिनेट ने उन्हें इतना मिसगाइड किया कि उन्हें लगा कि वे तो मुख्यमंत्री बन गए। नतीजतन उनकी भाषा, उनके हाव भाव, उनका बोलने का अंदाज, उनकी शैली तथा मतदाताओं से कनेक्ट होने और मतदाताओं को कनेक्ट करना ही वो भूल गए। उन्हें लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान आदि लोग अति पिछड़ों को लाकर उनकी साइकिल पर बिठा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्योंकि एक तो सपा के पास अब ऐसा कोई नेता नहीं है जो अति पिछड़ों को उनके साथ जोड़ सके, जो अति पिछड़ों को सपा के साथ जोड़ सके, ऐसा उनके पास इस समय कोई नेता नहीं। बसपा प्रमुख मायावती की नाराजगी को भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुत ही हल्के में लिया। नतीजा ये निकला कि दलित बिरादरी के मतदाताओं ने अपना वोट खराब करने के बजाय भाजपा को दे देना ज्यादा बेहतर समझा। उनको लगा कि अगर बसपा को दे रहे हैं तो बसपा सरकार नहीं बना पा रही, यद्यप बसपा को जो परंपरागत वोट है उस पर कोई खास कमी नहीं आई, लेकिन उसने भीम आदमी प्रमुख चंद्रशेखर के कहने पर जो आजाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई थी उसको उन्होंने वोट नहीं दिया। खासतौर से जो पढ़ा लिखा दलित समाज का जाटो था उसने भी उनको वोट नहीं दिया और उसने भाजपा को वोट दे दिया, क्योंकि यादवों की अपेक्षा ब्राह्मणों और ठाकुरों से दलितों को कोई बहुत ज्यादा क्रैश नहीं होता है, नुकसान नहीं है। हमने अपने प्री पोल सर्वे में बताया था कि बसपा से सपा में आए नेता या बसपा से वाया भाजपा सपा में आए नेता किसी तरह अपनी सीट बचा ले, यही बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। यही कारण रहा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी सपा में गई तो भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने कोई कमेंट नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, उन्हें कतई गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सपा के पक्ष में चलती हुई हवा अचानक से ठहर गई। इस ठहरती हुई हवा में जिन्ना, पाकिस्तान, गुंडई, दबंगी तथा मुख्तार अंसारी आदि ने भी अहम भूमिका अदा की, जबकि दूसरी ओर न तो सत्ता विरोधी लहर थी दिखा पाई, न ही ममता बनर्जी, शरद पवार तथा शिवसेना ही उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाई। बेरोजगारी और युवाओं का आक्रोश भी समाजवादी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि 17 से पहले जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो भी युवाओं के साथ कुछ इसी तरह की समस्याएं खड़ी हुई थी और उसमें भी उन्होंने जाति विशेष, वर्ग विशेष को ध्यान दिया था, प्रदेश के अन्य लोगों को नहीं। दूसरी तरफ भाजपा का सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ ही साथ विकास, गुड गवर्नेंस तथा हिंदुत्व सर चढ़कर बोलता रहा, जिसने न तो गैर यादव ओबीसी को बंटने दिया, न ही युवा जाटों को भीम आदमी प्रमुख चंद्रशेखर ही बरगला पाए। नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में बहुत पूरी शिद्दत के साथ उभर कर आए।
तुम्हारा कौन माई का लाल है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। चुनाव परिणाम यकीनन भाजपा के पक्ष में है, लेकिन भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं को यह ध्रुव सत्य स्वीकार करना ही होगा कि हमेशा मोदी या योगी उन्हें जीत नहीं दिला पाएंगे। इसलिए उन्हें भी अपने क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए लगातार कुछ करते रहना होना चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों का सर्वांगीण विकास हो सके। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की अवधारणा पूरी हो सके। यही शायद आज के चुनाव परिणाम का संदेश है, जिसे खास तौर से भाजपा को समझना होगा और भाजपा की जो विरोधी पार्टियां हैं उनको आत्ममंथन करना होगा कि चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई।